आज का ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम PYQ क्वेश्चंस में से एक ऐसा क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ हम इस जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियरली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो एसएससी जो 20 जुलाई को हुआ था, ठीक है, 2023 यानी लास्ट ईयर, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर क्या था कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो गिवन थी और साइन एक्स की वैल्यू गिवन थी 3/10, ठीक है। और पूछा गया था टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, इसकी मतलब 10x प्लस कॉट एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन को निकालने का जो सबसे इजी तरीका है, बेसिकली यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट जो एंगल ट्रिग्नोमेट्री होती है उसका हम यूज करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल जो बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। अगर आप देखेंगे तो साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट और आपके पास सीकेंड कोसेकेंड, इन सब की जो रेशियोज होते हैं वो आपके यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं शॉर्ट में इसे याद करूं तो हम इस तरीके से इसे लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर आता था आपके पास जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये इनकी वैल्यूज को याद करने का एक बहुत ही इजी तरीका है। जैसे यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर है ये साइन थीटा एक्स जो भी, ठीक है। और ये हो गया आपके पास कॉस थीटा, यहाँ पर हो गया टेन थीटा, इनके ऑपोजिट यहाँ पर हो गया कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपके पास सीकेंड थीटा, मतलब कॉस की सीधा ऑपोजिट सीकेंड थीटा, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हो गया कॉस सेकेंड, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो ये इनकी वैल्यूज हैं, ये इनके रेशियोज हैं। बेसिकली इसे हम किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो है आपके पास, मतलब जो रेशियो आएगा साइन थीटा का तो वो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे अगर हम देखें कॉस थीटा तो वो रेशियो क्या आएगा यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट का अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। और इनके ऑपोजिट दूसरे रहेंगे, जैसे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अगर हम देखें कोटेंजेंट थीटा तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। साथ ही साथ जैसे अगर हम देखें सेक थीटा, ठीक है, तो ये भी ऑपोजिट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और अगर हम देखें यहाँ पर कोसेक थीटा, ठीक है, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज रहती हैं और इनका अब हमें यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। जैसे आपके पास यहाँ गिवन है साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स की क्या वैल्यू है 3/10, ठीक है। तो साइन एक्स मतलब साइन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें 10x प्लस कॉट एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 10x क्या हो गया आपके पास, 10x अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो होती है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। और साथ ही साथ बेस ओवर परपेंडिकुलर हो गया आपके पास कॉट एक्स, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें इस सिचुएशन में तो हम इजीली बेस निकाल सकते हैं। तो चलिए अब निकालते हैं किस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें बेस चाहिए, ठीक है। तो बेस क्या होता है, बेस होता है आपके पास h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अब ये कैसे आया, आपको एक चीज पता है, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है और इसके ऑपोजिट जो है वो लार्जेस्ट जो है वो साइड होती है, ठीक है। तो होता क्या है आपके पास जो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सपोज अगर हमें क्या चाहिए, अब बेस चाहिए तो इसे ऑपोजिट साइड ले जाओ, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें ये कैंसिल करना है तो यहाँ आ गया अंडर रूट, तो वहां से ये जो है हमें मिला इक्वेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर अब हम इन्हें फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो रहेगी आपके पास 10 स्क्वायर माइनस, ठीक है, नेक्स्ट आपको हाइपोटेन्यूज के बाद परपेंडिकुलर भरना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो फर्दर अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 माइनस 9, ठीक है, अंडर रूट, और इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 91, ठीक है। ये आ गया आपके पास यहाँ पर बेस की वैल्यू। तो अब फिल कर लीजिए, ठीक है। तो 10x क्या हो गया आपके पास, 10x प्लस कॉट एक्स आपको निकालना है, ठीक है, कॉट एक्स निकालना है। तो 10x क्या होता है आपके पास, यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहाँ भरेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर है परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 बाय, ठीक है, अंडर रूट 91 प्लस यहाँ पर अंडर रूट 91 बाय 3। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। तो अगर फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पर 3 अंडर रूट 91, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 91, ठीक है। तो ये बन जाएगा 100 बाय 3 अंडर रूट 91, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, और यहाँ पर ये ऑप्शन 1 गिवन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर बन जाएगा, अगर मैं इसको क्लियरली लिखूं तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 100 बाय 3 अंडर रूट 91, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और सारे जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।